स्वागत है सभी छोटे छोटे गाइस। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम ओनली मैथ्स बाय सचिन है। तो आपके लिए मैं अगर आप देखेंगे तो ध्यान से पहले से जुड़ेंगे तो आपको पता होगा। पहली बार आए हैं तो बता दूं मैं मेंसुरेशन हमारा चल रहा है क्लास 8 का, जो कि हम पहली नंबर प्रश्नावली कर रहे हैं, जिसमें मैं 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन कर चुका हूं कंप्लीट। तो पहली नंबर प्रश्नावली कुल मिला के 5 क्वेश्चन है, तो तीसरा नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन आज करेंगे कंप्लीट, जो कि आपके सामने मैंने तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो पहले से जुड़े हैं आप, अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल पर क्या है क्लास 7 और 8 की एनसीईआरटी मैथ को एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट करा रहे हैं हम। तो पीछे के जितने भी चैप्टर हम कंप्लीट कराए वो सारे के सारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई। तो देखेंगे क्वेश्चन हमारा सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, क्या है, समय को न बर्बाद करते हुए चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आप अपनी बुक में क्वेश्चन देखिएगा, उसमें दिया क्या है, एक फिगर दिया हुआ है आपके सामने। ये फिगर दिख रहा है ना, एक आकृति दी हुई है जिसके बारे में क्वेश्चन ने कहा हुआ है। क्या कहा है, एक बगीचे के आकार का बगीचे का आकार मध्य में आयताकार है, यानी कि कुल मिला के ये बगीचे आकार की आकृति है। ये जो दिया हुआ है, बगीचे बोले तो ना बाग आप कह सकते हैं। बाग में क्या है कि ये इस तरीके से एक बगीचा है, जो कि कहा है मध्य में आयताकार। आप देख रहे होंगे मध्य में ये आयत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ। आयत तो आप जानते होंगे, आयत वर्ग ये सारी चीजें मैंने आपको बताया हुआ है इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, मेंसुरेशन में। ये आप देखेंगे आयत के आकार का दिख रहा है बगीचे में, तो देखेंगे आप आमने सामने की भुजा जो होती है वो इक्वल है, वही होता है हमारा आयत। फिर उसके बाद क्या है, और किनारों पर अर्धवृत्त है। अब वृत्त के भी बारे में बताया था, सर्कल के बारे में भी मैं बताया था आपको। ध्यान से देखो मेरे भाई, ये देखेंगे आप अर्धवृत्त है, क्या है ये देखिए अर्धवृत्त। समझते हैं वृत्त क्या होता है, वृत्त तो आप जानते हैं पूरा पूरा क्या होता है, सर्कल होता है इस तरीके से। अगर ये तो हमारा पूरा वृत्त है, वृत्त इसको कहते हैं। अगर इसी को आधा आधा कर दिया जाए तो अर्धवृत्त हो जाता है, आधा ये आधा ये। देखो ये वाला चीज उठा के यहाँ पे रखा हुआ है और ये वाला चीज इधर, यानी कि दोनों तरफ वृत्त अर्धवृत्त है। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर क्या कहा है, इस बगीचे का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब इसका पूरा का पूरा परिमाप ज्ञात करना है। यहां से मान लो शुरू करते हो, यहां से लेके पूरा पूरा घूम के आते हो, कितनी मीटर है इसकी लेंथ ये बतानी है। और क्या बताना है, इस पूरे का परिमाप, यानी परिमाप नहीं क्षेत्रफल, परिमाप तो बताना है और क्षेत्रफल भी बताना है। दो चीजें हमको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, सबसे पहले हम निकालते हैं इस बगीचे का परिमाप। क्या निकालते हैं, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इस बगीचे का परिमाप। परिमाप सर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना मेरी बात। जो बीच में आयत दिख रहा है, ध्यान से देखना, जो बीच में आयत दिख रहा है सर, अगर इसकी हमको लंबाई मिल जाती, ये चीज और ये चीज, तो हमें इतना पता चल जाता कि इसकी लंबाई कितना है। यानी आयत की लंबाई अगर पता चल जाएगा तो यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक इतना हम निकाल लेंगे। यानी एक लंबाई निकल जाए, ये वाला निकल जाए तो ऊपर वाला भी उतना होगा, तो इतनी तो हमें पता चल जाएगा परिमाप में। फिर बचेगा क्या, अर्धवृत्त का इतना एरिया, इतना ये बचेगा और इधर भी उतना ही बचेगा। तो यही चीज हमें निकालना और बचेगा, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा परिमाप। सबसे पहला काम क्या होगा, आयत की लंबाई ज्ञात करना। तो ये आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में हिंट के रूप में हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर दिया हुआ है आयत की लंबाई बराबर 20, माइनस का चिन्ह लगाया हुआ है, फिर छोटे कोष्टक में है 3.5 प्लस का 3.5। आयत की लंबाई क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना, आयत की लंबाई वो जो कि दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, पहले तो दिया हुआ 20, फिर माइनस का 3.5 प्लस का 3.5, इस तरीके से दिया हुआ है कि नहीं दिया, बताओ। क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से दिया हुआ है। जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हो जाएगा 20 और माइनस का चिन्ह लगाएंगे 3.5 जुड़ जाएगा, जो कि हो जाएगा 7.0। तो पॉइंट के बाद 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो कितना आ गया, 20 में से 7 जाएंगे, कितना आ जाएगा हमारा, आयत की जो लंबाई है वो आ गया 13 मीटर।
आयत की लंबाई क्या आ गई 13 मीटर, ये आ गया। यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है 13 मीटर आगे निकल के हमारी। और टोटल दूरी जो था वो क्या था हमारा 20 सेंटीमीटर था। टोटल दूरी हमारा क्वेश्चन में दिया था 20 सेंटीमीटर। फिलहाल इसका कोई काम नहीं है। तो ये बताओ 3.5 और 3.5 ये कैसे आया, ये क्यों सर जोड़ के घटाया? ये तो क्वेश्चन में आपको हिंट के रूप में दिया हुआ है। अगर एक बार के लिए आप समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखना। 3.5 कहां से आया? ये देखो पूरा का पूरा क्या है, वृत्त है कि नहीं है? इधर अर्धवृत्त इधर अर्धवृत्त, ध्यान से देखना। पहले मैं एक वृत्त बनाता हूं, मैं आपको बता रहा हूं ये 3.5 दो बार जोड़ के घटाया क्यों है आयत की लंबाई निकालने के लिए, वो चीज ध्यान से देखना। ये इधर अर्धवृत्त और इधर भी अर्धवृत्त। अगर इसको देखो ध्यान से, अर्धवृत्त, दो अर्धवृत्त को मैंने क्या किया, जोड़ दिया और बन गया हमारा एक वृत्त बन गया। ये देखो इधर वाला और इधर वाला दोनों को उठाया और जोड़ दिया, बात समझ में आ गई? अब बताओ, तो अगर ये देखो अगर दोनों को जोड़ा है तो ये भी जितनी लंबाई ये है इसकी, यानी कि अर्धवृत्त की जितनी लंबाई ये है और उतनी ही लंबाई ये भी होगी। दोनों सेम होगा कि नहीं होगा बताओ? और इसी की लंबाई जो दी हुई है, कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब बताओ जब 7 सेंटीमीटर पूरा दिया हुआ है तो ये बताओ इसका आधा कर देंगे ना, दोनों बराबर बराबर यानी कि इक्वल होंगे, तो ये 3.5 होगा और ये भी 3.5 होगा। होगा कि नहीं होगा? अब बताओ ये यानी कि इतनी लंबाई 3.5 और इतनी लंबाई 3.5। जब टोटल हमारे पास 20 था, ध्यान से मेरी बात समझना, जब टोटल हमारे पास 20 था, यहां से लेके यहां तक 20 था, इतनी 3.5 इतनी 3.5। अगर यही 3.5 दोनों तरफ के जोड़ के अब घटा दे 20 में से, तो हमारा केवल बचेगा तो आयत की ही लंबाई तो बचेगी, है कि नहीं बताओ? अगर ये 3.5 ये 3.5 दोनों जोड़ के हम घटा देंगे तो हमारा वही बचेगा। जी सर बिल्कुल, अब समझ में आ गया सर ये कहां से घटाया गया था। आ गया बताओ, कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए, तो मेरे भाई ये तो हुआ 13 सेंटीमीटर, और ऊपर भी कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक ये भी क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है, 13 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि हमें सर यहां से लेके यहां तक तो पता चल गया। अब बचा क्या है सर, हम परिमाप में अगर देखने जाएंगे सर, तो ये इतना दूरी हमें और पता चल जाए और इधर भी इतनी दूरी और पता चल जाए, तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल के आ जाएगा। चलिए आ जाओ, तो चलते हैं अर्धवृत्त वृत्त। देखिए यानी कि पूरा वृत्त हो जाएगा, दोनों को इधर वाला भी इधर वाला दोनों हम जोड़ रहे हैं, दोनों जोड़ के एक हमारा वृत्त बन गया। सिंपल सा एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है सर? फार्मूला हमारा ये है मेरे भाई, इसको आप लिख ही लो, मैंने लिखाया है इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। वो क्या है, वृत्त का जब पेरीमीटर सॉरी सरकमफेरेंस, क्या सरकमफेरेंस, वो क्या होता है, परिमाप होता है। वही परिमाप जो होता है, परिमाप का सूत्र जो होता है वो आप लिख लेंगे, परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप कितना होता है, वो होता है 2πr होता है। ये चीज आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। क्या, वृत्त का परिमाप जो होता है वो 2πr होता है, यानी कि जो यहां से लेके ये इतनी दूरी जो होती है निकालने का सूत्र जो होता है, कोई भी वृत्त हो इतनी ही जो दूरी होती है, इसका निकालने का सूत्र जो होता है, यानी परिमाप सरकमफेरेंस जो होता है निकालने के लिए, उसका सूत्र होता है 2πr। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब सर इसमें r क्या होता है, 2 तो हम समझ रहे हैं, और पाई का मान भी शायद हमें पता है 22/7, ये आप भी लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। सर r क्या होता है, r जो होता है इसकी रेडियस होती है, जो ये हमारा त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या होता है। जो ये हमारा गोला होता है ना, इसी के जो पूरी रेखा, ये पूरा का पूरा जो 2 भागों में बांटता है, इसी का आधा इतना एरिया, यानी कि ये इतना एरिया क्या होता है, r होता है, रेडियस होता है, त्रिज्या होता है इसका, क्योंकि एक कोई ना कोई एक मध्य बिंदु होगा, तो मध्य बिंदु से लेके किसी भी जगह पे आप उसको टच कराएंगे तो वही क्या होगा, हमारा रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। तो इस फार्मूले के आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फार्मूला क्या होगा हमारा, वृत्त का परिमाप। क्या, वृत्त का परिमाप। मैं सीधा लिख रहा हूं, वृत्त का सरकमफेरेंस c लिख दिया, जो कि हमारा है 2πr, मैंने फार्मूला लिख दिया। अब फार्मूले में रख के मान निकाल लेते हैं हम।
हमको शेष बचा यही इतना था, क्या बचा था, इतना ये बचा था, इतना ये बचा था। इन्हीं दोनों को हम निकाल लेंगे, उसके बाद सबका सब ऐड कर देंगे। देखो 2 2 रखो, पाई का मान कितना होता है सर, 22/7 होता है, कोई दिक्कत नहीं। रेडियस सर, त्रिज्या कितनी है हमारी इस पूरे वृत्त की, जो ये हमारा अर्धवृत्त है, इसकी रेडियस क्या होगी सर, इसकी आधा, जो हमारा पूरा का पूरा है ये क्या है हमारा, तो व्यास हो जाता है, डायमीटर हो जाता है, लेकिन उसका आधा जो होता है वो क्या होता है हमारा, त्रिज्या होता है। तो होगा 3.5 यानी 3.5। अब 3.5 को क्या लिख सकते हैं सर, 35/10 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है नहीं, 3.5 है, इस पॉइंट को हटाएंगे, बटे 1 जीरो लगाएंगे, लिखा जाता है ना, वही चीज लिखा हूं मैं। 35/10 कहाँ आया, ये कंफ्यूज तो नहीं हो गया ना, रेडियस है, और रेडियस क्या होता है 3.5 है, तो मैंने 3.5 को जो है 35/10 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 से काटूंगा 7 × 5 = 35, 5 से काटूंगा 5 दूनी 10, और 2 से काट दूंगा इसको 11। तो कितना आ गया सर, 11 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 11 दूनी 22 मीटर आ गया हमारा, निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, 22 मीटर। क्या, ध्यान से देखना, क्या चीज 22 निकल के आया है, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, दोनों क्या निकल गए हैं, दोनों का योग जो है 22 मीटर निकल के आ गया है। अब क्या निकालना है हमें, इस पूरे फिगर का जो है क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो वो लिखेंगे परिमाप बराबर आकृति का परिमाप जो निकालना है वो कितना निकालना है, देखना ध्यान से। ये कितना है, 13, यानी एक तरफ से जोड़ना शुरू करो। ये कितना निकल गया सर, इतना पूरा है और इतना, इसकी लंबाई कितना निकल गया दोनों की तरफ की, 22 आई सर, इसको लिख लीजिए 22, और प्लस का 13 ये सर, 13 ये, इतनी लंबाई 13 और इतनी लंबाई 13, 13 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा सर। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 2 8, 2 2 4, 48 मीटर अपना होगा आंसर। क्या होगा, परिमाप। एक चीज निकल के आ गया सर, क्या निकल के आ गया, परिमाप निकल के आ गया, कितना, 48 मीटर। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है, बताइए। क्वेश्चन तो फिलहाल मेंसुरेशन के हैं और अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन सबके बस की बात नहीं होती है लगाना, बशर्ते आप अच्छे से समझते चलिए, ध्यान से सुनते चलिए तो समझ में आएगा। तो अभी क्या निकल के आया हमारा, क्वेश्चन में कहा था इस बगीचे का परिमाप, परिमाप तो हमारा निकल के आ गया 48 सेंटीमीटर। कैसे निकल के आया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। पहले मैंने क्या निकाला, आयत की लंबाई, जो कि क्वेश्चन में हिंट दिया था, तो आयत की लंबाई निकाल लिया। फिर एक चीज था क्या, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त इधर भी अर्धवृत्त जुड़ा हुआ है और इधर भी अर्धवृत्त जुड़ा हुआ है, दोनों वृत्तों को जोड़ेंगे तो हमारा एक वृत्त बन जाएगा। उस वृत्त का जो है मैंने क्या निकाल लिया, परिमाप निकाल लिया, और वही चीज क्या है इसमें जुड़ा हुआ है, तो वही हम भी जोड़ दिए। तो क्लियर हो गया, बताओ, परिमाप क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्षेत्रफल की तरफ। जब क्षेत्रफल की तरफ बढ़ेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, सबसे पहला स्टेप होगा इस जो हमारा पूरा का पूरा आयत है इसका क्षेत्रफल निकालें। फिर जो अर्धवृत्त इधर है और अर्धवृत्त इधर है, इन दोनों का भी निकालें, तो उसके बाद जोड़ दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र बताओ, सीधा सीधा सिंपल सा बताओ, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र बताओ। सर मुझे खूब अच्छी तरीके से पता है, आपने वीडियो में बताया हुआ है इंट्रोडक्शन वाले में, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। सर लंबाई कितना है बताएंगे आप, सर लंबाई हमारा आयत का दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ये निकाला हुआ है 13 लिख लिया। और सर चौड़ाई कितनी दी हुई है, आप देखेंगे चौड़ाई सर यही है हमारी, चौड़ाई यही है, और इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, 7 दी हुई है। सर इनको गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 91 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 91 मीटर। कितना आ गया, आयत का क्षेत्रफल कितना आया सर, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है फार्मूला, फिर लंबाई का मान दिया हुआ है 13, चौड़ाई का मान जो है हमारा ये है 7 मीटर, तो इनका गुणा करा दिया, 13 7 91 होता है, 91 मीटर हो गया। फिर इसके बाद क्या आता है सर, अब बचता है हमारा, मैंने तो इतना यानी कि इतना क्षेत्रफल पूरा का पूरा निकाल लिया गया है। अब बचा क्या है, यही सिर्फ केवल वृत्त बचा हुआ है, ये इतना क्षेत्र और ये इतना क्षेत्र, यही इतना बचा हुआ है। अगर ये वाला और ये वाला निकाल ले तो उसके बाद सबका सब जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इस पूरे फिगर का क्षेत्रफल भी आ जाएगा। तो चलें, आ जाओ। तो जब हम निकालने जाएंगे मेरे भाई, इसका अर्धवृत्त और अर्धवृत्त पूरा का पूरा वृत्त बन जाएगा। तो जब पूरा का पूरा वृत्त बन जाएगा तो सीधा सीधा वही आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल होता है
ये भी एक फार्मूला आप नोट डाउन कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई और आर स्क्वायर होता है। ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको फॉर्मूले में लिख लेंगे। मैंने फिलहाल लिखाया हुआ है, क्या लिखाया हुआ है? वृत्त का क्षेत्रफल भी लिखाया हुआ है। कितना लिखाया हुआ है? पाई आर स्क्वायर। चलिए आ जाइए। तो पाई का मान कितना होता है सर? वो होता है 22/7 होता है। आर का मान, रेडियस का मान सर 3.5 होता है ना। 3.5 है कि नहीं है बताओ? इस फिगर का रेडियस का मान कितना है बताओ? 3.5 है ना। तो जी रेडियस आर स्क्वायर यानी कि 2 बार गुणा होगा सर 3.5 का। तो मैं 35/10, फिर से वही 35/10, क्योंकि आर स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 5 से काटे सर? जी सर। 7 से काट दिया, 7 × 5 = 35 हो गया। 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बचा 2, फिर इसको 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 5 × 7 = 35, 7 आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से 2 से काटूंगे इसको 11 बार में। 2 से काटा 11 बार में, यहाँ 11 बचा है, यहाँ 7 बचा है और बटे में 2 बचा हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं। 11 सते 77 हो जाएगा और बटे नीचे कितना बचा हुआ है? 2 बचा हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे। 2 × 3 = 6, बचेगा कितना हमारे पास बताओ? 2 × 3 = 6, बचेगा 1, तो बन जाएगा 17, 2 × 8 = 16, फिर से बचेगा 1, तो 2 × 5 = 10। ये आ जाएगा कितना? 38.5। क्या? 38.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या? मीटर स्क्वायर होगा। ये भी फिलहाल मीटर स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल जब भी निकाला जाता है वो मीटर स्क्वायर में निकाला जाता है। तो इतना और इतना, ये जो हमारा निकल के आया इसका और इसका, यानी कि इन दोनों का योग, जो वृत्त इधर भी था वृत्त इधर भी था, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा पूरा वृत्त बन जाएगा। तो उस पूरे वृत्त का जो हमारा क्षेत्रफल निकल के आया 38.5। तो हमें इस पूरे फिगर की क्या निकालना था? क्षेत्रफल निकाला था। तो आयत का इधर निकाला हुआ है 91 और दोनों अर्धवृत्त का निकाला हुआ है कितना? 38.5। दोनों को जोड़ लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 91 और क्या? 38.5। ये हो जाएगा 5, 8 × 1 = 9, 9 × 3 = 12, 129.5 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 129.5 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो परिमाप भी निकल गया है 48 मीटर और क्षेत्रफल निकल गया है 129.5 मीटर। क्वेश्चन काफी लेंदी है, समझना थोड़ा सा पड़ेगा, वो भी ध्यान से समझना पड़ेगा। एक बार में नहीं समझ में आता, पीछे जाके दोबारा से आप देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से बताते चल रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप उसी तरीके से आप भी करते चलिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन वाकई में बहुत कठिन क्वेश्चन होते हैं, सरल नहीं होता है तो आपके लिए, लेकिन सीखेंगे तो आप जरूर कर पाएंगे। चलते हैं